हमें लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं। सिद्धांत की दुनिया में केंद्र से हटना प्रगति नहीं बल्कि भटकाव या विचलन है। अब 2005 में चलते हैं यह समझने के लिए कि कैसे एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। – 2005 में दार्शनिक रचनात्मकता पूरी दुनिया में फैलने लगी। दूसरे शब्दों में नए उदारवादी विचार पूरी दुनिया में फैलकर छा गए। नई नई दार्शनिक रचनात्मकताएं, तांत्रिक प्रभाव, प्रायोगिक अनुष्ठान और प्रगति के नाम पर महिलाओं को मंत्र दिए जाने लगे। हमने तब भी पूछा था और अब भी पूछ रहे हैं, क्या गुरु का पद समानता के लिए साझा करने वाला एक सामाजिक पद है या गुरु का पद शास्त्र के विधानों के अधीन है? श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध 12वें अध्याय 32वें श्लोक में सुनीति के तात्पर्य में चापलूसी नहीं की। उन्होंने हमें महिलाओं को सीमित करने के लिए नहीं बल्कि परंपरा की अखंडता और पवित्रता की रक्षा के लिए एक सीमा दी। उन्होंने हमें दिखाया कि सुनीति देवी ने अपने पुत्र को आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले गई, उनकी शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करके। लेकिन दीक्षा गुरु के पद की एक विशिष्ट शास्त्रीय आवश्यकता है। तो यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है, क्या हम अपने संप्रदाय को असत पर, बदलती सामाजिक धाराओं, लैंगिक राजनीति और विकासवादी संस्कृति पर खड़ा करते हैं, या हम सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं जो अटल, कभी कभी कठिन पर शाश्वत सत्य है? हालांकि समय के साथ एसएससी का सबसे बड़ा प्रमाण असत पर सद बन गया। वे कहते थे कि प्रभुपाद ने किसी और समय की बात की थी। बीबीटी ने यह वाक्य बदला, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। सीधी सुनीति के मत को प्रमाण न माने। हमें लैंगिक समानता चाहिए, संस्कृति और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। और जब असत निर्णय का आधार बनता है तो समाज बिखर कर नष्ट हो जाता है। अब समय आ गया है कि हम जागें और श्रील प्रभुपाद द्वारा निर्धारित मानकों को स्वीकार कर उनका सख्ती से पालन करें। हरे कृष्ण।